गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस साउंडारा डेकोरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 17 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 435 ITR पेज नंबर 70 पे रिपोर्ट हुआ। ये केस सेक्शन 37 पर है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में असेसी ने कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। ये प्रीमियम करीबन 2 करोड़ रुपए के करीब था। जब असेसमेंट हो रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने इस इंश्योरेंस प्रीमियम को, इस कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम को सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर अलाउ नहीं किया। उनका कहना था कि ये एक्सपेंस सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 की कंडीशंस को पूरा नहीं करता, जो कि ये कहता है कि कोई भी एक्सपेंस को क्लेम करने के लिए ये साबित होना चाहिए कि वो एक्सपेंस जो है वो होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए किया गया हो। असेसी जो है वो असेसिंग ऑफिसर साहब के फैसले के अगेंस्ट CIT अपील में गया। CIT अपील ने असेसी को रिलीफ दिया। डिपार्टमेंट ITAT गया और ITAT ने भी असेसी को रिलीफ दिया। इसलिए डिपार्टमेंट ITAT के इस फैसले के अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट गया और मद्रास हाई कोर्ट ने इस मैटर को CIT अपील को रिवर्ट बैक कर दिया। इस केस में डिपार्टमेंट की तरफ से और असेसी की तरफ से अपने पक्ष में दलीलें दी गई। डिपार्टमेंट का ये कहना था कि CIT अपील ने और ITAT ने तथ्यों को ठीक से नहीं जांचा है, क्योंकि असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स या CIT अपील लेवल पे या ITAT लेवल पे ये प्रूव नहीं किया कि ये खर्चा जो है वो पूरी तरीके से बिजनेस के पर्पस के लिए किया गया है। खाली CIT अपील ने और ITAT ने ये चीज़ देखी कि कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउड है। खाली ये देखना सफिशिएंट नहीं है। कोई भी खर्चे को क्लेम करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये प्रूव होना कि वो खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए किया गया हो। इसके उलट असेसी की जो दलील थी वो ये थी, असेसी ने एक सर्कुलर का भी हवाला दिया। सर्कुलर का नंबर है 762, जो कि 18 फरवरी 1998 का है, जो कि ये कहता है कि यदि कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है कंपनी ने तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर एक अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अलाउएबल एक्सपेंडिचर होने के साथ साथ ये भी साबित होना जरूरी है कि वो खर्चा जो है वो होली और एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए किया गया हो। मद्रास हाई कोर्ट ने पूरी बात सुनी और सुनने के बाद इस मैटर को CIT अपील पे रिवर्ट बैक कर दिया। असेसी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट दलील दी थी। वो ये कहा कि जब सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 प्रपोज किया गया था तो उस प्रपोजल में ये कहा गया था कि कोई भी खर्चा सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर तब अलाउ होगा जब ये होली एक्सक्लूसिवली और नेसेसरली बिजनेस पर्पस के लिए किया गया होता। वहाँ पे नेसेसरी भी एक वर्ड था, लेकिन उस नेसेसरी वर्ड पे काफ़ी ह्यूज एंड क्राई हुआ और जब वास्तव में सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 कानून बना तो नेसेसरी वर्ड को पार्लियामेंट ने डिलीट कर दिया था। इस बात का कहने का तात्पर्य ये था असेसी का कि असेसी को खाली ये प्रूव करना है कि ये खर्चा जो है होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए है, लेकिन ये प्रूव नहीं करना कि ये बिजनेस के लिए नेसेसरी था या नहीं। कोई खर्चा बिजनेस के लिए ज़रूरी है या नहीं, ये असेसिंग ऑफिसर का काम नहीं है। ये असेसी का काम है इस चीज़ को देखना कि कोई खर्चा बिजनेस के लिए करना ज़रूरी है या नहीं। लेकिन हाई कोर्ट इस बात से कन्विंस नहीं हुई और हाई कोर्ट ने इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस ये ठीक समझा कि इस मैटर पे दोबारा सुनवाई होनी चाहिए और असेसी को ये बात फाइल पे प्रूव करनी है कि ये खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए किया गया है। दोस्तों,
कई बार ऐसा होता है कि जैसा कि इस केस में हुआ, एसएससी सीआईटी अपील और आईटीएटी भी अपना मैटर जीत चुका था और कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट इसमें इन्वॉल्व नहीं था, फिर भी हाई कोर्ट में जाने के बाद ये मैटर रिवर्ट बैक हो गया। तो ऐसे केस में एसएससी के लिए एक सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन जो है वो शुरू हो जाती है, लेकिन इट इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ litigation in our country. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Commissioner of Income Tax versus Soundrala Decorators Private Limited, and this case has been decided on 17th April 2021, and this case has been reported in 435 ITR at pin number 70. Thank you, friends. Thank you.